देवराज इंद्र का स्वभाव हमेशा आशंका से भरा रहता था। उन्हें यह डर सताता रहता था कि कहीं कोई ऋषि मुनि घोर तपस्या करके उनसे उनका सिंहासन न छीन ले। उनके स्वभाव में थोड़ा अहंकार भी आ गया था। महादेव और ब्रह्मा जी उन्हें अक्सर समझाते रहते थे, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता था। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए इंद्रलोक पहुंचे। वहां नारद जी और देवराज इंद्र के बीच बातचीत होने लगी। नारद जी अन्य देवताओं के गुण और प्रभाव की चर्चा करने लगे। ये सुनकर देवराज इंद्र को बहुत बुरा लगा। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद, मुझे देवराज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैं अन्य देवताओं से श्रेष्ठ हूं। आप मेरे सामने अन्य देवताओं का बखान क्यों कर रहे हैं? ये मुझे अपमानजनक प्रतीत होता है। नारद जी अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवराज, मेरी बातों को अपमान न समझें। सम्मान उसी को मिलता है जो दूसरों का सम्मान करता है। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो दूसरों की प्रशंसा से विचलित न हो। नारद जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र को और भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैं देवराज हूं, इसीलिए सभी को मेरा सम्मान करना चाहिए। आखिरकार राजा ही सर्वोपरि होता है। नारद जी ने यह सुनकर कहा, देवराज, आप अन्य देवताओं को अपनी प्रजा समझने की भूल न करें। वे आपकी प्रजा नहीं, बल्कि आपके सहकर्मी और साथी हैं। आपको उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। आपका अहंकार आपके व्यक्तित्व को कमजोर करता है। देवराज इंद्र ने नारद जी की बातों को अनसुना कर दिया और अहंकार भरे स्वर में बोले, मुझे किसी का भय नहीं। मेरी आज्ञा से ही वर्षा होती है। मेरी अनुमति के बिना एक बूंद पानी भी नहीं बरस सकता। यदि वर्षा नहीं होगी तो धरती पर अकाल पड़ जाएगा। नारद जी ने उनकी बात सुनी और कहा, देवराज, जल के बिना संसार नहीं चल सकता, लेकिन वायु, अग्नि और प्रकाश भी उतने ही आवश्यक हैं। वरुण देव, अग्निदेव और सूर्य देव का महत्व भी आपसे कम नहीं है। आपको इनके साथ अहंकार नहीं, बल्कि मित्रता रखनी चाहिए। देवराज इंद्र नारद जी की बातों को नकारते हुए बोले, आप वीणा बजाने वाले हैं, आप क्या जाने राजकाज की बातें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवराज, आप चाहे किसी का भय न माने, लेकिन शनिदेव से सावधान रहिए। यदि वे कुपित हो जाएं तो सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं। यह कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए और शनि लोक पहुंचे। शनिदेव ने नारद जी का स्वागत किया और उनसे कुशल क्षेम पूछा। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ कुशल है, लेकिन देवराज इंद्र इन दिनों कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो गए हैं। वह इस कदर अभिमानी हो गए हैं कि अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं। शनिदेव ने पूछा, आखिर हुआ क्या नारद जी? नारद जी ने देवराज इंद्र के अहंकार और उनके साथ हुई बातचीत शनिदेव को बताई। शनिदेव ने नारद जी से कहा, आप चिंता न करें, अगले रविवार वैकुंठ में सभी देवताओं की सभा होगी। वहां मैं देवराज इंद्र को समझा दूंगा कि किसी का अहंकारी होना उचित नहीं। रविवार को वैकुंठ में सभी देवताओं की सभा हुई। सभी देवों ने सभा में अपने अपने विचार रखे। सभा समाप्त होने के बाद देवराज इंद्र और शनिदेव का आमना सामना हुआ। शनिदेव ने नम्रता से उनका अभिवादन किया, लेकिन देवराज इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए थे। अचानक उन्हें नारद जी की बात याद आई कि शनिदेव से बचकर रहना। बस फिर क्या हुआ, देवराज इंद्र का अहंकार जाग उठा। उन्होंने बिना बात के बाट निकालते हुए कहा, सुना है कि आप सभी को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सभी आपसे डरते हैं। लेकिन मैं देवराज मैं आपसे नहीं डरता। आप मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। शनिदेव ने देवराज इंद्र के मुख से इस तरह की बात सुनी तो जरा बुरा तो जरूर लगा, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही देवराज। आप इस तरह के शब्द क्यों बोल रहे हैं? मैंने भी काफी सुना है आपके अहंकार के बारे में। लेकिन फिर भी अगर आपको इतना ही अभिमान है तो समय को तय करने दीजिए कि कौन क्या कुछ कर सकता है। देवराज इंद्र तो जैसे लड़ाई की इच्छा में थे। उन्होंने कहा, समय पर क्या? जो कुछ कहना है या जो करना है अभी कर लीजिए। मैं आपका सामर्थ्य देखना चाहता हूं। देवराज इंद्र की बात सुनकर शनिदेव ने कहा,
आप बहुत अहंकारी हैं देवराज। देवराज ने अहंकारी शब्दों में कहा। जो आपसे डरता होगा आप उससे इस वाणी में बात कीजिए। मुझे आपका जरा भी भय नहीं है। देवराज की यह बात सुनकर शनिदेव ने गंभीर मुद्रा में कहा, देवराज इंद्र, मैं आपसे विवाद नहीं बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन आप बेवजह मुझसे उलझ रहे हैं। मैं आपको एक वचन देता हूं, कल आपको मेरा भय सताएगा। कल आप मुझसे बचने का उपाय करेंगे और आपका खाना पीना भी छूट जाएगा। ये कहने के साथ ही शनिदेव एक तरफ चल दिए। शनिदेव के जाते जाते देवराज इंद्र ने उपहास भरे स्वर में कहा, मैं भी देखता हूं कि इसमें कितना सच है। और फिर देवराज भी इंद्रलोक के लिए निकल गए। भोजन आदि करके देवराज इंद्र सो गए। सोने के कुछ समय बाद ही उन्होंने स्वप्न देखा कि एक काला दैत्य उन्हें निगलने के लिए आ रहा है। जब वह सुबह उठे तो इस स्वप्न का अर्थ सोचने में पड़ गए। फिर उन्हें शनिदेव का ख्याल आया। उन्होंने सोचा, हो सकता है कि इसके पीछे शनिदेव का ही हाथ हो। उन्होंने कल मुझे चोट पहुंचाने का वचन जो दिया है, और वह कुछ और भी कर सकते हैं। मुझे अभी से बचने का उपाय कर लेना चाहिए। कहीं रूप बदलकर छिप जाना चाहिए। निश्चित मन में यह विचार आने के बाद देवराज इंद्र ने साधु का वेश धारण किया और धरती पर चले गए। उन्होंने जंगल की राह पकड़ी और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि किसी को जरा भी शंका न हो कि वह कहां और क्यों जा रहे हैं। देवराज इंद्र यह भली भांति जानते थे कि कई अन्य देवता उनसे रुष्ट रहते हैं। उनके मन में यह भय आया कि कहीं वे शनिदेव की सहायता न कर दें। ये विचार आते ही वह और भी घने जंगल में तेजी से जाने लगे। समय बीत रहा था और दोपहर होने को थी। उन्होंने सोचा, शनिदेव ने यदि चुनौती दी है तो वह मुझे खोजने की कोशिश अवश्य करेंगे, लेकिन यदि वह मुझे खोज ही ना पाए तो भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। अब चाहे शनिदेव आकाश और पाताल एक कर दें, मैं उनके सामने आऊंगा ही नहीं। आकाश का ख्याल आते ही उन्होंने सोचा, कहीं वह मुझे आकाश से न देख लें। फिर वह घनी झाड़ियों के बीच छिप गए और संतुष्ट हो गए कि अब चाहे शनिदेव लाख कोशिश कर लें, फिर भी उन्हें तलाश नहीं कर पाएंगे। अब वह खुद से ही बातें करने लगे। शनिदेव ने व्यर्थ ही सबको भयभीत करके रखा है। अब मुझे खोज के दिखाए तब मानूं। शनिदेव ने देवराज इंद्र से कह भर दिया था और उनकी छाया उन पर डालकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। देवराज इंद्र क्या कर रहे हैं, कहां छिपे हैं, इससे शनिदेव को कोई लेना देना नहीं था। वह जानते थे कि देवराज इंद्र जहां भी जाए उनकी छाया उनके साथ ही रहेगी। शनिदेव के बिना किसी विशेष प्रयोजन के ही देवराज इंद्र का सुख चैन उड़ चुका था। अब न तो उन्हें खाने की सुध थी और न ही पीने की। समय बीतते बीतते सूरज डूब गया। देवराज इंद्र झाड़ियों से बाहर आए और सोचने लगे, बात तो सिर्फ एक दिन की थी, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। शनिदेव तो क्या, हवा भी मेरी सुगंध नहीं पा सकी। मैंने शनिदेव को परास्त कर दिया। अगले दिन प्रातः उनका सामना शनिदेव से हुआ। शनिदेव देवराज इंद्र को देखकर अर्थपूर्ण अंदाज में मुस्कुराए। देवराज इंद्र उनके व्यंग्य भरे हास्य को समझ नहीं सके और विजय मुस्कान के साथ बोले, बताइए शनिदेव, कल का पूरा दिन बीत गया, लेकिन आपने मेरा कुछ भी अहित नहीं किया। अब तो आप मानते हैं ना कि मेरी शक्ति आपसे कहीं ज्यादा है। यह बात सुनकर शनिदेव जोर से हंसे। शनिदेव ने कहा, देवराज, आपकी शक्ति पर कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन आपके अहंकार पर अवश्य प्रश्न खड़ा किया था। आपने कल का दिन कैसे बिताया, ये बताइए। क्या आपने भोजन किया? क्या आपने शांतिपूर्वक विश्राम किया? क्या आपने अपने देवत्व का आनंद लिया? मैंने तो उस दिन भेंट के दौरान अपनी केवल छाया ही आप पर डाली थी, फिर भी आप पूरे दिन मेरे भय में जीते रहे। देवराज इंद्र यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार अपने भीतर के अहंकार को महसूस किया और उसकी वजह से होने वाली समस्याओं को समझा। वह शनिदेव के सामने झुककर बोले, शनिदेव, आपने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं अब यह स्वीकार करता हूं कि मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं आपसे और सभी देवताओं से क्षमा मांगता हूं और वचन देता हूं कि भविष्य में मैं सभी के साथ समानता
और सम्मान का व्यवहार करूंगा। शनिदेव ने देवराज इंद्र को उठाते हुए कहा, देवराज, किसी का अहंकार मिटाना मेरा उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उसे सही राह दिखाना होता है। यदि आपने यह सबक सीख लिया है तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। इसके बाद देवराज इंद्र ने सभा में सभी देवताओं से क्षमा मांगी और उन्हें मित्रवत व्यवहार करने का वचन दिया। इस घटना ने उन्हें और अधिक विनम्र और परिपक्व बना दिया। नारद मुनि, जो यह सब देख रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले, नारायण नारायण, शनिदेव का न्याय हमेशा प्रेरणादायक होता है। इस प्रकार देवराज इंद्र ने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने सिंहासन का सम्मान बनाए रखते हुए सभी देवताओं के साथ स्नेह और सहयोग से काम करने का मार्ग चुना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं और भी कहानियां अपलोड करूंगी। और अपने उन दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करिए जिनको ऐसी कहानियां सुनना पसंद हो। धन्यवाद।